तू तो मर गया है शफीक, लेकिन मैं अपने पैसे नहीं मरने दूंगा। बख्शूंगा नहीं तुझे अपने पैसे। वो खड़ा देख लिया अपनी आंखों से, अब तो आ गया यकीन। कब से तेरे बाप की कब्र पे खड़ा अजीब अजीब बातें कर रहा है। आखिरत के दिन का इंतजार नहीं करूंगा मैं। तू दे के नहीं मरा तो फिर तेरे बेटे बेटी और तेरी बीवी से वसूल करूंगा मैं। किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगा। खैर तो है जमील चाचा, ये सब क्या है? कोई समझदार बंदा तो ऐसी हरकत नहीं करता जैसे आप कर रहे हैं। अब्बा जी ने तो हमें बता दिया था कि उन्होंने किसी के पैसे नहीं देने, तो फिर आप किन पैसों के लिए तमाशा कर रहे हैं कब्रिस्तान में? तमाशा तो तब बनेगा जब मैं तेरे बाप की कब्र पे मीडिया वालों को ले आऊंगा, वीडियो बनवा के नेट पे डालूंगा, बदनाम कर दूंगा तुम लोगों को। तब तुझे पता चलेगा तमाशा होता क्या है। जमील भाई ऐसा करने का सोचें भी ना, इज्जतदार लोग हैं ये। हामिद आ तो गया है, जो भी मसला है बातचीत से हल करते हैं। जज्बाती होने की क्या जरूरत है? चलो ठीक है, जज्बाती नहीं होता, आराम से बात कर लेता हूँ। देख भाई हामिद, तेरे अब्बा के साथ मेरा अक्सर लेन देन चलता रहता था। कुछ अर्सा पहले इसने 7 लाख रुपए उधार लिए थे मुझसे, जो वापिस नहीं किए। मुझे बस मेरे वही 7 लाख रुपए चाहिए। लेकिन अब्बा ने तो हमें अस्पताल में बता दिया था कि उन्होंने किसी का कुछ नहीं देना, और जनाजे के वक्त भी मैंने ऐलान करवाया था कि किसी का अगर कोई लेन देन है तो बता दे। तब भी तो आपने आवाज नहीं उठाई, आप तो मौजूद थे वहाँ पे, और चाचा सादिक को भी तो अब्बा के हर लेन देन का पता था। तो क्या जनाजे के वक्त तमाशा बना था मैं? ताल्लुक को देखा मैंने। हाँ भाई सादिक, अब बात आ गई है तुझ पे, जो भी हक सच है ना बता दे। शफीक ने पैसे वापस किए थे मुझे। देखो भी बात है सीधी सी, कब्रिस्तान में ठहरा हूँ, मर के सब नहीं आना है, किसी ने किसी की कब्र में नहीं जाना। झूठ बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शफीक भाई ने जमील भाई से 7 लाख रुपए मेरे सामने लिए थे और वापस नहीं किए, यही सच है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है सच सामने आ गया। अब तो यकीन हो गया ना हामिद मियाँ कि मैं सही कह रहा था। चले ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं बंदोबस्त करता हूँ पैसों का, फिर देता हूँ आपको। टाइम तो नहीं दे सकता। चलो फिर अगर तुम कह रहे हो तो शाम तक का टाइम है, वरना फिर मीडिया। ये देख जमील भाई, मीडिया की धमकियां ना दे। जब इसने कह दिया है कि मिल जाएंगे पैसे, तो फिर क्यों तमाशा कर रहा है? मिल जाएंगे पैसे शाम तक, जान छोड़ हमारी, जा। चलो ठीक है, जा रहा हूं मैं, शाम याद रखना। सादिक चाचा, शाम तक कहाँ से लाऊंगा मैं पैसे? 7 लाख रुपए है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा अगर बात हजारों की होती तो मैं खुद कर देता, लेकिन ये बात है लाखों की। अल्लाह वारिस है, तू हिम्मत कर, अल्लाह जरूर कोई ना कोई सबब बना देगा। बाप की कब्र का बोझ हल्का कर, जहाँ से भी हो जैसे भी हो पैसे करके दे इसे, वरना ये तुम लोगों को बदनाम कर देगा। हाँ सही कह रहे हैं आप, मैं शाम तक करता हूँ कुछ। चले मैं अम्मी से तो बात करूँ। हाँ भाई सादिक, क्या कहता है हामिद, शाम तक पैसे दे पाएगा कि नहीं? जो कहानी हमने उसको फिट की है ना, उससे तो लगता है कि शाम तक वो पैसे दे ही देगा, वरना 1-2 दिन में तो पक्का मिल ही जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसका मजीद जहन बना दिया है। चलो ये तो अच्छी बात है, दे देगा तो बारे नहीं हारे। नहीं तो फिर शफीक थोड़ी कब्र से उठ के आएगा बताने के पैसे मैंने दे दिए। वैसे बड़ा दिमाग लड़ाया है तूने। हाँ तो और क्या दिमाग लड़ाना पड़ता है। शफीक के जीते जी तो छोटे मोटे बहुत से फायदे उठाए हैं, और मरने के बाद भी तो कोई आखिरी अच्छा मोटा फायदा उठाए। चल ठीक है, पैसे दे जाए तो बुला लेना, आखिर मैंने भी तो अपना हिस्सा लेना है। ओ ठीक है भाई, ठीक है, बुला लूंगा तुझे, फिक्र ना कर तू। फिक्र में तो अब हामिद है, हमें क्या फिक्र, हमें तो मुफ्त में पैसे मिलेंगे। इसे कहते हैं दिमाग का सही इस्तेमाल। ये कैसे हो सकता है बेटा? तेरे सामने ही तो तेरे अब्बा ने हॉस्पिटल में बताया था कि उन्होंने किसी के कोई पैसे नहीं देने। उन्होंने तो अपनी जिंदगी में ही तमाम हिसाब किताब खत्म कर दिया था, फिर ये कैसे मुमकिन है? सब पता है अम्मा मुझे सब, लेकिन मैं क्या करता। अब्बा की कब्र पे तमाशा बनाया हुआ था उसने, अभी तो मीडिया की धमकी भी दी है, और तो और चाचा सादिक ने कब्रिस्तान में खड़े होकर गवाही दी है कि अब्बा ने जमील के 7 लाख रुपए वापस नहीं किए। तो कैसे ना मानता मैं? अच्छा, अगर सादिक भाई ने गवाही दी है फिर तो बात ही खत्म हो गई। उन्हें तो तेरे अब्बा के सारे हिसाब किताब का पता है। हो सकता है तेरे अब्बा बीमारी में इनको वापस करना भूल गए हो। कितना टाइम लिया तूने इनको वापस करने का? शाम तक का टाइम दिया अम्मा, अगर शाम तक वापस ना किए तो वो वीडियो बना के नेट पे डाल देंगे, और आपको तो पता है कि मीडिया वाले वैसे भी इंतजार में बैठे होते हैं। अब इतनी जल्दी पैसे कहाँ से करेंगे हम? मेरे पास तेरी बहन की शादी के लिए 3 लाख पड़ा है, कुछ जेवर भी बना रखा है मैंने उसका, वो बेच के पैसे पूरे हो जाएंगे। मैं सब तुझे उठा देती हूँ, बस तू अपने बाप की कब्र का बोझ हल्का कर।
अम्मा अगर सब कुछ अब्बा के कर्ज में चला गया तो फिर सारा की शादी तो बहुत आगे चली जाएगी और देर की वजह से हो सकता है कि लड़के वाले रिश्ता भी तोड़ दें। आपको पता तो है खड़ूस लोग हैं वो। बेटा अब जो तेरी बहन का नसीब, मजबूरी है, क्या करें हम, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। देख लो अम्मा जैसे आपको बेहतर लगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ अब्बा की कब्र पे कर्ज का बोझ है और दूसरी तरफ बदनामी का डर। बंदा करे तो क्या करे। बेटा तू ज्यादा ना सोच, मैं तुझे जो कह रही हूँ बस तू वही कर। मैं अभी जेवर और पैसे लेके आती हूँ। अल्लाह अकबर, ये कैसी आजमाइश है अब्बा। ये ले जमील चाचा, पूरे 7 लाख रुपए हैं, बेशक आप गिन लें। मरे हुए बाप का कर्ज उतार रहे हो, कम तो किसी सूरत में नहीं हो सकते, पूरे ही होंगे, वरना फिर क्या फायदा। जी ऐसा ही है। अब तो आपको कोई गिला शिकवा नहीं है ना, कोई मीडिया वाली हरकत तो नहीं करेंगे ना बाप। नहीं नहीं, अब क्यों करूंगा भला, वो तो उस वक्त बस वैसे ही गुस्से में बेवकूफ़ी वाली बात कर दी मैंने। बाद में मुझे भी एहसास हुआ, अब मुझे मेरे पैसे मिल गए हैं, बात खत्म, उतर गया उसकी कब्र से बोझ, अब कोई गिला शिकवा नहीं है। अब तो होना भी नहीं चाहिए। हमने ये पैसे सिर्फ चाचा सादिक की गवाही की वजह से दिए हैं, वरना यकीन करें बहन की शादी के लिए जो पैसे रखे हुए थे वो और कुछ जेवर बेच कर ये पैसे पूरे किए। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा। बहन की शादी बाद में भी हो जाएगी, लेकिन पहले ये काम करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था। ठीक है, शुक्रिया जी। ये 5 लाख मेरे और ये 2 तेरे। ले पकड़, ऐश कर ऐश, तू भी क्या याद करेगा। ये क्या हिसाब है भाई, मुझे 2 और खुद 5, आधे आधे तो करना। इतना लालच अच्छा नहीं होता जमील। तू अपने 7 लाख ले तो चुका है शफीक से, ये तो तुझे बोनस मिल रहा है, काफी समझ इसको। सारी प्लानिंग मेरी, कब्रिस्तान में खड़े होकर झूठी गवाही मैंने दी और आधे पैसे तुझे दे दूं, ये कहाँ का इंसाफ है भाई। क्यों, मैंने तेरा साथ नहीं दिया, चल 1 लाख रुपए और दे दे, 3 मेरे 4 तू रख ले। जो मिल गए इन्हें गनीमत समझ, ड्रामेबाजी न कर, कुछ दिन बाद किसी और पे हाथ साफ कर लेंगे। हाँ ये तो है। तो ऐसे मैंने कब्रिस्तान में ठहर कर झूठी गवाही दी, नाहक पैसे भरवाए तुमसे, लालच में आकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मैंने। मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ। काश मैंने ऐसा न किया होता, न किया होता। अब पछताने से क्या फायदा, हमारा तो जो नुकसान होना था वो तो हो गया ना। 6 महीने हो गए मेरी बहन की अभी तक शादी नहीं हुई, रिश्ता टूटने की नौबत आ गई है। गुनहगार हूँ मैं तुम सबका, अल्लाह की पकड़ में आ गया हूँ। बीमारी ने बिस्तर से लगा दिया है मुझे, कैंसर की आखिरी स्टेज में हूँ, मुझे अपनी औलाद तक ने छोड़ दिया है। मरने से पहले माफी मांगना चाहता था, इसीलिए बंदा भेज के बड़ी मुश्किल से बुलाया है तुम्हें। हो सके तो मुझे माफ कर दो, ताकि मुझे सुकून से मौत आ जाए। मेरे मरे हुए बाप पे बदनामी का दाग लगाने की कोशिश की, ना हक लूटा हमें। मेरी बहन की रुखसत ही नहीं हो सकी तुम्हारी वजह से, और तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दे? नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। तुम्हारा गुस्सा, ये नाराजगी सब जायज है। जो पैसे मैंने लिए थे वो सब मेरी बीमारी पर लग गए। अगर मेरे पास होते तो मैं तुम्हें वापस कर देता। अब तो मेरे पास सिर्फ माफी मांगने के अलावा कुछ भी नहीं है। साजदा मैं, मुझ गुनाहगार को माफ कर दे। शफीक भाई की कब्र तो जन्नत का बाग होगी और मेरी कब्र में दोज़ख की आग होगी। मुझे आग में जलने से बचा ले मुझे। काश ये डर खौफ आपको पहले होता सादिक भाई, तो ये नौबत कभी ना आती, आप अल्लाह की पकड़ में ना होते। आपने दुख दर्द तकलीफें तो बहुत दी हमें, लेकिन मैं अल्लाह की रजा के लिए आपको माफ करती हूँ। हामिद बेटा तुम भी माफ कर दो इन्हें। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? नहीं, मैं नहीं। अपनी माँ की बात मान बेटा, इन्होंने जो किया उसकी सजा इन्हें दुनिया में ही मिल गई है। अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। इन्हें माफ कर दे मेरा बेटा, चल शाबाश, अपनी माँ की बात मान। दिल तो नहीं मार रहा अम्मा, लेकिन अगर आप कहती हैं तो मैं इसको माफ कर देता हूँ। जितने दुख तकलीफें अजियतें और धोखे इसने हमें दिए हैं, वो सब कुछ भुला के आज आपके कहने पे मैं इसको माफ करता हूँ।
अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।